हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। तो हम पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फंक्शन की डेफिनेशन और उसके आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं। व्हाट इज फंक्शन? सपोज वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट एक्स एंड वाई, देन ए मैपिंग और ए रूल by which every element of x is associated to a unique element of y is called function। देखिए बेटा, मैप मीन्स मानचित्र होता है, और मानचित्र पे हम क्या देखते हैं? मानचित्र पे हम किसी भी एक पर्टिकुलर पैलेस की या किसी पर्टिकुलर थिंग्स की एक लोकेशन या उसकी प्रेजेंस देखते हैं। तो सेम उसी वे में हम इस फंक्शन में एलिमेंट्स की लोकेशन, उसकी प्रेजेंस देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। डेफिनेशन आपकी, फंक्शन लेट x and y, let x and y be two non-empty set, let x and y be two non-empty sets। बेटा, नॉन एम्प्टी का ये मीनिंग है कि x और y में कोई एलिमेंट है, मतलब एम्प्टी नहीं है ये, इनमें कुछ एलिमेंट है। लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन a mapping or a rule by which every element of x आपने यहां पे एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स पे अंडरलाइन करनी है। एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, इसके अंडरलाइन करें आप। एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज एसोसिएटेड। बेटा, यहां पे एसोसिएटेड का मतलब है रिलेटेड, यानी उससे रिलेटेड है वो। एसोसिएटेड टू ए unique element of y, unique element of y। आपने यूनिक एलिमेंट ऑफ y पे भी अंडरलाइन करना है। यूनिक एलिमेंट ऑफ y इज कॉल्ड फंक्शन, इज कॉल्ड फंक्शन। written as f of x is equal to y for every small x belongs to capital X and small y belongs to capital Y। let x and y be two non-empty sets। बेटा, हमारे पास x और y दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी इनमें कुछ एलिमेंट हैं। देन ए मैपिंग और ए रूल, एक ऐसा नियम, एक ऐसा मैप बाय विच, जिसके द्वारा एवरी एलिमेंट ऑफ x, हमने अंडरलाइन करवाई थी बेटा आपकी एवरी एलिमेंट ऑफ x पे, x का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ x का मीनिंग है बेटा x का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ x इज एसोसिएटेड, यानी जुड़ा हुआ होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, उसका संबंध होना चाहिए टू, यानी किससे बेटा? टू मान इससे, ए यूनिक एलिमेंट ऑफ y, y के केवल एक एलिमेंट के साथ। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। यूनिक का मीनिंग है बेटा ओनली वन। यूनिक का क्या मीनिंग है? ओनली वन। ए यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई,
y के केवल एक एलिमेंट के साथ, x का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए y के केवल एक एलिमेंट के साथ। ओके, देन इट इज कॉल्ड फंक्शन रिटन एज f of x is equal to y for every small x belongs to capital X। ये स्मॉल x है, ये कैपिटल X का एलिमेंट है बेटा, स्मॉल y है, ये कैपिटल Y का एलिमेंट है बेटा। कैपिटल X को हम डोमेन सेट कहेंगे। कैपिटल X इज कॉल्ड डोमेन सेट। डोमेन सेट एंड कैपिटल Y is called बेटा कोडोमेन। कोडोमेन और रेंज सेट। रेंज सेट। कैपिटल X को बेटा हम डोमेन सेट कहेंगे। कैपिटल X इज कॉल्ड डोमेन सेट, डोमेन कहेंगे बेटा। एंड Y इज कॉल्ड कोडोमेन। Y को कोडोमेन भी कहेंगे बेटा, Y को रेंज भी कहेंगे। ये अभी हम आपको एक एग्जांपल देंगे कि व्हेन वी कॉल Y एज कोडोमेन एंड व्हेन वी कॉल Y एज रेंज सेट। दोनों हम आपको एग्जांपल से बताएंगे कि कोडोमेन कब कहेंगे और रेंज कब कहेंगे। एक बात और बेटा, जो हमने ये लिखा था आल्सो f of x is equal to y may be written as बेटा जो हमने f of x is equal to y लिखा है, हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में यूं भी लिख सकते हैं बेटा, ऑर्डर्ड पेयर में x, y। ऑर्डर्ड पेयर में क्या लिखेंगे? x, y। जो हमने f of x is equal to y लिखा है, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x, y। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन की डेफिनेशन हुई। अब हम इसमें थोड़ा सा और आपको डिटेल बता रहे हैं। एक तो हमने आपको कोडोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट बताना है, एक हम आपको इमेज और प्री इमेज के बारे में बताएंगे। तो सपोज बेटा आपके पास एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है x, ये आपने इस सर्कल के द्वारा, ये इलिप्स के द्वारा x को दिखाया है। ये x है बेटा, मान लीजिए ये x है, और ये वो रूल है f, और ये कैपिटल Y है बेटा, ये कैपिटल Y है, ऐसे। ये x है बेटा, ये वो मैपिंग है, रूल है f फ्रॉम x टू y। ये दोनों सेट के नोटेशन है। सपोज बेटा x में एलिमेंट है 1, 2, 3, y में एलिमेंट है बेटा 4, 5, 6, 7। सपोज 1 इज एसोसिएटेड टू 4, ये हमने एरो मार्क लगाया है बीच में। सपोज 1 इज एसोसिएटेड टू 4, 2 इज एसोसिएटेड टू 5, 2 इज एसोसिएटेड टू 5, 3 इज एसोसिएटेड टू 6, 3 इज एसोसिएटेड टू 6। ओके, नंबर एक बात बेटा, एज 1 इज एसोसिएटेड टू 4, हम बेटा इसको यूं लिखेंगे, 1 इज एसोसिएटेड 4 को f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। हमने आपको बताया था बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई में बी रिटन एज ordered pair of x, y. This implies बेटा f of 1 is equal to 4 को आप
ऑर्डर पेयर 1,4 भी लिख सकते हैं। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 को आप ऑर्डर पेयर ऑफ 1,4 भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अब एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 में और आगे बता रहे हैं आपको, द इमेज ऑफ 1 इज 4, द इमेज ऑफ 1 इज 4 एंड द प्री इमेज ऑफ 4 इज 1। ये ध्यान देंगे आप, द इमेज ऑफ 1 इज 4 एंड द प्री इमेज ऑफ 4 इज 1। बेटा प्री का मतलब पूर्व होता है, तो 4 से पहले, पूर्व माने पहले, तो 4 की प्री इमेज तो 1 है और 1 की इमेज 4 है। ठीक है। इसी प्रकार एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। इसका ये मीनिंग होगा द इमेज ऑफ 2 इज 5 एंड द प्री इमेज ऑफ 5 इज 2। इसी प्रकार एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 6 implies द इमेज ऑफ 3 इज 6 एंड द प्री इमेज ऑफ 6 इज 3। तो ये तो हुआ बेटा इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट। एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। आपने लिखा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, वी मे राइट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 एज ordered pair of 1,4. The image of 1 is 4 and the pre-image of 4 is 1. तो ये इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। द इमेज ऑफ 1 इज 4 एंड द प्री इमेज ऑफ 4 इज 1। अब बेटा हमने आपको कोडोमेन और रेंज के बारे में बताना है। देखिए कैपिटल एक्स हमारा डोमेन सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, ये हमारा डोमेन सेट है। और जो कैपिटल वाई था हमने आपको इसके बारे में 2 नाम बताए थे कि वाई को हम कोडोमेन भी कहेंगे और वाई को हम रेंज भी कहेंगे। तो देखिए वाई में बेटा एलिमेंट 4 5 6 और 7, और यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि वाई के सभी एलिमेंट की प्री इमेज वहाँ नहीं है, पर्टिकुलरली 7 की प्री इमेज नहीं है बेटा। 4 की प्री इमेज 1 है, 5 की प्री इमेज 2 है, 6 की प्री इमेज 3 है, 7 की कोई प्री इमेज नहीं है। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि राइट द कोडोमेन सेट, तो अब जब आप कोडोमेन लिखेंगे, कोडोमेन, तो कोडोमेन में बेटा ये सभी एलिमेंट आएंगे 4 5 6 7, ये आपका कोडोमेन हो गया बेटा। 4 5 6 7, चाहे उसकी प्री इमेज हो या ना हो। अब जब आपसे ये पूछा जाए बेटा रेंज, यानी रेंज सेट, तो इसमें आपने केवल वो एलिमेंट लिखने हैं बेटा रेंज में जिनकी प्री इमेज एक्स में है, जिनकी प्री इमेज एक्स में है। तो रेंज में आपके एलिमेंट आएंगे 4 5 6, क्योंकि 4 की प्री इमेज 1 है, 5 की प्री इमेज 2 है, 6 की प्री इमेज 3 है। तो रेंज में आपके एलिमेंट आएंगे 4 5 6, 4 5 6। तो ये आपका कोडोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट हो गया, कोडोमेन का और रेंज का कॉन्सेप्ट हो गया ये। तो हमने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई, उसके बाद में इसको ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई में आप ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई भी लिख सकते हैं। कैपिटल एक्स आपका डोमेन सेट है, कैपिटल वाई को हम कोडोमेन या रेंज भी कहते हैं। हमने आपको इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट भी बताया। अब आगे, हेलो स्टूडेंट्स, हमने फंक्शन की डेफिनेशन आपको बता दी थी। अब हम करें टाइप ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन की टाइप कौन कौन सी है। द वेरी फर्स्ट टाइप इज 1-1 फंक्शन एंड 1-1 फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन बेटा
टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन। तो जो हमारी पहली टाइप है वो है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, बेटा इसको वन टू वन फंक्शन भी कह देते हैं, वन टू वन फंक्शन। इसका दूसरा नाम है बेटा इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। डेफिनेशन बेटा, if different element of x have different image in y, then it is called one one function. If different element of x, different element of x if different element of x has different image, different image in y, then it is called one one function. Then f is called वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। डायग्राम से बता रहे हैं बेटा, डायग्राम पे ध्यान दें। सपोज ये आपके पास कोई सेट x है, x, ठीक है, ये वो मैपिंग f है और ये सेट y है। सपोज x में एलिमेंट 1 2 3, y में एलिमेंट है सपोज 4 5 6। let 1 is associated to 4, 2 is associated to 5 and 3 is associated to 6। आपने क्या नोट किया बेटा कि f of 1 is equal to 4 या 1 की इमेज 4 है बेटा, f of 2 is equal to 5, 2 की इमेज 5 है, f of 3 is equal to 6, 3 की इमेज 6 है। डोमेन सेट में 3 एलिमेंट थे बेटा, तीनों डिफरेंट है 1 2 3। डोमेन सेट में ये 3 एलिमेंट हैं, तीनों डिफरेंट है बेटा 1 2 3। कोडोमेन या रेंज सेट में, रेंज सेट में 3 एलिमेंट है बेटा 4 5 6 और तीनों डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, सो एफ इज वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। ये तो हमने आपको डायग्राम से बताया। दूसरा बेटा ध्यान करें, क्वेश्चंस आते हैं जब हमारा फंक्शन लीनियर फंक्शन दे रखा हो। लीनियर फंक्शन जैसे सपोज डिफाइन एफ फ्रॉम आर टू आर एज, डिफाइन एफ फ्रॉम आर टू आर एज fx is equal to 2x plus 3, show that f is वन वन फंक्शन। सपोज ये एग्जाम्पल आ गया आपके पास, डिफाइन f फ्रॉम r to r एज fx is equal to 2x plus 3, show that f is वन वन। बेटा हमने इसको वन वन प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे? हमने आपको डेफिनेशन बताई
कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। एक बार इस बात का रिवर्स करके देखो, जो हमने स्टेटमेंट कही कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। हमने आपकी +1 में जो हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग था, एक टॉपिक था बेटा मैथमेटिकल रीजनिंग, उसमें एक स्टेटमेंट आती थी कंट्रापोजिटिव और कन्वर्स, ये कॉन्सेप्ट आते थे, +1 में पढ़े थे हमने, कंट्रापोजिटिव और कन्वर्स। तो आप इस स्टेटमेंट का एक बार कन्वर्स करो, एक बार कन्वर्स करो स्टेटमेंट का। किस स्टेटमेंट का? कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। इसका कन्वर्स ये होगा बेटा सेम एलिमेंट हैव सेम इमेज। तो हम इसमें सेम इमेज लेके चलेंगे, सेम इमेज और एलिमेंट इक्वल लेके आएंगे। तो वापस आ गया आपके क्वेश्चन पे, डिफाइन f फ्रॉम R टू R एज fx इज इक्वल टू 2x + 3। तो इसको 1-1 कैसे प्रूव करेंगे? हमने आपको दोनों मेथड बताने की कोशिश की है, डायग्राम से भी, और अब हम आपको थ्योरेटिकल भी बता रहे हैं। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, let x1, x2 belongs to real number such that f of x1 is equal to f of x2, f of x1 is equal to f of x2। ध्यान रहे बेटा, f of x1 का ये मीनिंग है कि x1 की इमेज अंडर f, यानी x1 की इमेज इक्वल है, बराबर है बेटा x2 की इमेज अंडर f। यानी हम इमेज इक्वल लेके चल रहे हैं। हम क्या इक्वल लेके चल रहे हैं बेटा? इमेज, यानी सेम इमेज लेके चल रहे हैं। अब हम प्रूव क्या करेंगे? एलिमेंट सेम प्रूव करेंगे या एलिमेंट इक्वल प्रूव करेंगे। अब देखिए बेटा, f ऑफ x1 का ये मीनिंग है, f ऑफ x1 का, कि फंक्शन में fx में जहां जहां x आ गया वहां पे x1 पुट करो आप। आई रिपीट, f of x1 means put x1 in place of x in fx। fx1 का ये मीनिंग है बेटा, फंक्शन में जहां जहां x आ गया वहां पे आप x1 पुट करें। सिमिलरली f of x2 का क्या मीनिंग है? फंक्शन में जहां जहां x आ गया वहां पे आप x2 पुट करें। ठीक है, तो आपका fx है 2x + 3, तो f of x1 होना चाहिए बेटा 2x1 + 3, 2x1 + 3 इज इक्वल टू fx1 तो हमने लिख दिया बेटा। अब f of x2, फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है वहां पे x2 लिखना, तो ये हो जाएगा बेटा 2x2 + 3। इसको सोल्व कर रहे हैं बेटा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। हमारे पास बचता है 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2x1 इज इक्वल टू 2x2। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा x1 इज इक्वल टू x2। आप यहां लिखेंगे x1 इज इक्वल टू x2। दिस इंप्लाइज f इज 1-1 या इंजेक्टिव। 1-1 को हम कैसे प्रूव करेंगे? नंबर 1 डायग्राम से, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, ये तो डायग्राम से बताया बेटा। डायग्राम में x में एलिमेंट थे 1 2 3 तीनों डिफरेंट है बेटा, y में एलिमेंट है 4 5 6 तीनों डिफरेंट है। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, तो 1-1 हो गया। सपोज बेटा आपको एक फंक्शन दे रखे लीनियर, डिफाइन f फ्रॉम R टू R एज f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3, देन प्रूव दैट fx इज 1-1। बेटा हमने दो एलिमेंट डोमेन से माने x1, x2 बिलोंग्स टू R सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ध्यान दे बेटा, ये हमने इमेज इक्वल मान ली, सेम इमेज मान ली, एलिमेंट इक्वल लेके आएंगे। f ऑफ x1 का मीनिंग है बेटा फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे x1 पुट करना। तो फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x + 3 है, x की जगह x1 लिखोगे तो 2x1 + 3, ये आ गया 2x1 + 3।
एफ ऑफ x2 का मतलब है एफ में फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां x2 लिखना, 2x2 + 3 सोल्व कर लिया बेटा, +3 से +3 कैंसिल क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, ये 3 यहाँ के माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 2x1 = 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 = x2। इमेज हमने इक्वल माननी थी, सेम माननी थी, एलिमेंट सेम आ गए, सो f इज 1 1। तो 1 1 का या इंजेक्टिव का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होगा। ऑन टू फंक्शन if every element of y has at least one pre-image in x, then f is called onto function. If every element of y, y ध्यान दे बेटा कोडोमेन या रेंज है, y आपका या तो कोडोमेन है या रेंज है, और कैपिटल X होता है डोमेन सेट। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज, यानी y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। y क्या है बेटा, y जहां पे आपका फंक्शन डिफाइन हुआ था नॉन एम्प्टी सेट x से नॉन एम्प्टी सेट y, तो ये वो y है बेटा। तो डेफिनेशन हुई इसकी, इफ every element of y, if every element of y, if every element of y has at least one pre-image, if every element of y has at least one pre-image, pre-image in capital X, then f is onto function, onto function। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको एक एग्जाम्पल करवाया था 1 1 का, ये वाला कि x कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, y कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि 4 की प्री इमेज 1, 5 की प्री इमेज 2, 6 की प्री इमेज 3। बेटा y की हर एलिमेंट की प्री इमेज है, ये डेफिनेशन बताई थी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन x, बेटा y के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज x में है। तो ये जो एग्जाम्पल हमने आपको बताया था ये ऑन टू फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो डायग्राम से तो ऑन टू का ये हुआ बेटा, डायग्राम से तो हम इसको यूं करेंगे, f इज ऑन टू फंक्शन। अब बेटा मान लीजिए यही क्वेश्चन है कि f(x) = 2x + 3, डिफाइन f फ्रॉम R to R एज f(x) = 2x + 3, और आपने इसको ऑन टू प्रूव करना है। आपने इसको क्या प्रूव करना है, ऑन टू। स्टेटमेंट यही है, डिफाइन f फ्रॉम R to R एज f of x = 2x + 3, प्रूव दैट f इज एन ऑन टू फंक्शन। तो बेटा ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट f(x) = y, लेट f of x = y। आपने f(x) की वैल्यू लिखनी है बेटा, पहले लिखेंगे लेट f(x) = y। अब f(x) की वैल्यू है 2x + 3, तो यहां लिखेंगे बेटा आप कि 2x + 3, आपने f(x) की वैल्यू लिख दी इज इक्वल टू y। बेटा इस इक्वेशन से या इस रिलेशन से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2x + 3 कहां से आया, f(x) की वैल्यू थी, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे ऐसे कि 2x = y - 3, 2x = y - 3, और बेटा उसके बाद में आप लिखेंगे x = y - 3/2, विच इज आल्सो ए रियल नंबर।
क्योंकि हमारा जो फंक्शन था ये रियल नंबर पे डिफाइन था, x इज इक्वल टू वाई माइनस 3/2। अब जब आप ये मान के चले थे कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो x की तो वैल्यू ये आ गई y माइनस 3/2। इस x को वापस फंक्शन में लिखेंगे, इस x को वापस फंक्शन में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि नाउ f ऑफ x, x की वैल्यू आई बेटा y माइनस 3/2, f ऑफ y माइनस 3/2, यानी फंक्शन में जहां जहां x आया है वहां पे y माइनस 3/2 लिखना, फंक्शन में जहां जहां x आया है वहां पे y माइनस 3/2 लिखना। तो इसको आप थोड़ा यहां से देखें, हमारा फंक्शन था बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी f ऑफ x, और हमारा x आ गया y माइनस 3/2, तो y माइनस 3/2। इसका ये मीनिंग है बेटा f में फंक्शन में जहां जहां x आ गया वहां पे y माइनस 3/2 लिखना। तो 2 वही फंक्शन में आया था 2, और x की जगह लिखना है y माइनस 3/2, y माइनस 3/2, और बेटा प्लस में 3, यहां आप लिखेंगे प्लस 3, ये 3 लिख दिया आपने। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आया यहाँ पे y माइनस 3 और आगे प्लस 3 भी है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, y आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि f ऑफ y माइनस 3/2 इज इक्वल टू y आ गया, तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू y, f ऑफ y माइनस 3/2 इज इक्वल टू y। अब जब हमने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी तो वहाँ पे ये बताया था सपोज वी हैव f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। इसका ये मीनिंग है बेटा कि 1 की इमेज तो 2 है और 2 की प्री इमेज क्या है, 1 है। अब हमने ये गेट किया यहाँ से, वी ऑब्टेन्ड f ऑफ y माइनस 3/2 इज इक्वल टू y। तो बेटा y की प्री इमेज y माइनस 3/2 है, y की प्री इमेज y माइनस 3/2 है। ये बात आपने लिखनी है कि दिस इंप्लाइज द प्री इमेज ऑफ y इज y माइनस 3/2, सो f इज ऑन टू, सो f इज ऑन टू। तो आपने ये ऑन टू ऐसे करना है, सो f इज ऑन टू, या लिखना चाहें तो द प्री इमेज ऑफ y इज y माइनस 3/2, दिस इंप्लाइज f इज एन ऑन टू फंक्शन। तो ये हमारा ऑन टू का हो गया। ऑन टू को एक बार दोबारा बता रहा हूं बेटा, डायग्राम का तो ये है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज। ये डायग्राम है, x डोमेन सेट है, x में एलिमेंट है 1 2 3, ये f रूल है या मैपिंग है, ये y कोडोमेन या रेंज सेट है, इसमें एलिमेंट है 4 5 6, 1 इज एसोसिएटेड टू 4, 2 इज एसोसिएटेड टू 5, 3 इज एसोसिएटेड टू 6। बेटा 4 की प्री इमेज 1, 5 की प्री इमेज 2, 6 की प्री इमेज 3, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ y हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज, सो f इज ऑन टू। ये तो हो डायग्राम से। मान लीजिए आप थ्योरी से कर रहे हो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो आपने ऑन टू प्रूव करना है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ऑन टू प्रूव करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। बेटा एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। इस रिलेशन से, इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालेंगे, 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 3, x इज इक्वल टू वाई माइनस 3/2। ये ध्यान रहे जो x की वैल्यू आई है y माइनस 3/2, ये रियल नंबर है। हमारा फंक्शन यहाँ रियल टू रियल था, f फ्रॉम रियल टू रियल, तो y माइनस 3/2 भी रियल नंबर है। अब दोबारा लिखेंगे नव f ऑफ x। बेटा जो हमने अभी अभी x की वैल्यू निकाली है,
x की वैल्यू निकालिए y माइनस 3/2, ये x की वैल्यू फंक्शन में लिखेंगे, फंक्शन में जहाँ जहाँ x आया वहाँ लिखेंगे y माइनस 3/2। सोल्व करके ये y के इक्वल आ जाएगी और ये y ही आना चाहिए, हर क्वेश्चन में ऑन टू में ये y ही आना चाहिए। तो इसका मीनिंग हुआ द प्री इमेज ऑफ y इज y माइनस 3/2, द प्री इमेज ऑफ y इज y माइनस 3/2, दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू। तो आपने ऑन टू को ऐसे सोल्व करना है, ऑन टू फंक्शन को, ठीक।